नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई। केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दी और ऐसे में पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस लेने के बाद ये बड़ा कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया। और ऐसे में इस फैसले को लेकर भी कई तरीके के कयास अब गर्म हो गए हैं कि आखिर क्यों केंद्र सरकार की नजदीकियां जो है राघव चड्ढा से बढ़ती जा रही, क्योंकि पहले से ही लगातार राघव चड्ढा पर बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने का आरोप जो है लग चुका है, क्योंकि वो पार्टी की लाइन से हटकर जो है सदन में बात करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में पार्टी की लाइन से हटने को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उन पर निशाना साधा और ऐसे में डिप्टी लीडर के पद से भी इस मद्देनजर उन्हें हटा दिया गया। और ऐसे में अब जब पंजाब पुलिस की ओर से सिक्योरिटी वापस लेने के बाद केंद्र सरकार की ओर से Z+ सिक्योरिटी राघव चड्ढा को दी गई है, तो इसी को लेकर अब कई तरीके के कयास जो है लगाए जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि अशोक मित्तल, जिनको डिप्टी लीडर के पद पर राघव चड्ढा को हटाकर लाया गया था, उनके घर पर भी ईडी की रेड हुई है। तो कुल मिलाकर इन सभी अलग अलग घटनाक्रमों को साथ जोड़कर देखा जा रहा है और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर इसे बीजेपी का षड्यंत्र भी करार दे रही है। और ऐसे में अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरीके से अब जो है आगे घटनाक्रम देखने को मिलता है, क्योंकि पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस लेने के बाद केंद्र सरकार की ओर से Z+ सिक्योरिटी राघव चड्ढा को देना, यानी सीधे तौर पर पहले जो अंडर द शीट्स काम चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब सबके सामने भी खुलकर आने लगा है। और इसी बात को लेकर अब जो है कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर क्या है वो भी आप समझिए कि राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। ये Z+ सिक्योरिटी राघव चड्ढा को दी गई है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि राघव चड्ढा को आखिर क्यों इतनी मेहरबानी यहाँ पर दी जा रही है। राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी देने को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है, आखिर केंद्र सरकार को इतनी हमदर्दी राघव चड्ढा से क्यों होने लगी है, जिसके चलते राघव चड्ढा को यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी दी गई है। और सभी घटनाक्रमों को अगर हम जोड़ के देख ले तो देखिए, सबसे पहले राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि सदन में वो अपने समय का इस्तेमाल, यानी जो आम आदमी पार्टी लाइन के लिए समय दिया जाता है सदन में, उसमें कई ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि पार्टी लाइन से अलग होते हैं। जब केजरीवाल जेल से निकलकर आते हैं, जब उन्हें दोष मुक्त कर दिया जाता है, तब भी राघव चड्ढा चुप्पी साधे रहते हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी लाइन से इतर हटकर वो अपनी कहें कि एक अलग रणनीति तैयार करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लिया जाता है और डिप्टी लीडर के पद से उन्हें हटा दिया जाता है। और उसके बाद अब देखिए घटनाक्रम आगे बढ़ते हुए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदी खबर पर अमन अरोड़ा बोले हैं पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी एक बार फिर टारगेट ढूंढ रही है। बीजेपी का इतिहास यही रहा है, अशोक मित्तल के घर रेड चल रही है। अभी तो आगे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी नेताओं के घर ईडी पहुंचेगी। दिल्ली की तरह पंजाब में भी यही घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। अमन अरोड़ा की ओर से ये बयान सामने आया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि दिल्ली वाला ब्लूप्रिंट अब जो है पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में हिंदी खबर से खास बातचीत में उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल, जिनको हाल ही में डिप्टी लीडर की कमान सौंपी गई आम आदमी पार्टी की तरफ, उनके घर पर और उनकी यूनिवर्सिटी पर आज ईडी की रेड चल रही है। हमारे साथ पंजाब से ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा हैं। किस तरीके से आप देख रहे हो कि सुबह से ही देखा जा रहा है कि अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर, चाहे हम उनकी यूनिवर्सिटी की बात करें या उनके घर की बात करें, ईडी की रेड चल रही है। देखिए, ये तो बीजेपी की केंद्र सरकार की इलेक्शन से पहले की रणनीति है। वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लीडर्स को झूठे केसों में उलझा के। एक नहीं, मल्टीपल टाइम्स हम देख चुके हैं कि कैसे पहले अरविंद जी को, फिर मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, सबको झूठे केसों में फंसाया गया। कई बार सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अलग अलग कोर्ट से जिस तरीके की कार्रवाई करते हैं ईडी और सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार करती है, उनको झाड़ भी पड़ चुकी। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, क्योंकि पता है भाजपा को आज की डेट में कि इनका पंजाब में 2027 में खाता भी नहीं खुलने वाला। इस करके सिर्फ और सिर्फ जैसे इलेक्शन की तैयारी चल रही होती है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की इलेक्शन तैयारी है और इसके अलावा कुछ नहीं है।
दिल्ली के चुनाव की बात करें, जब दिल्ली में चुनाव था तब भी इस तरीके की आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों के यहाँ पर रेड देखी गई थी। पंजाब में चुनाव आने वाला है क्योंकि इससे पहले कोई रेड नहीं हुई है। जैसे ही पंजाब में चुनाव नजदीक आया उसके देखते हुए ईडी इस तरीके से रेड मारी, क्योंकि संपत्ति तो अभी जो है वो पहले भी थी। अगर हम ईडी की बात करें तो वो ये कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए ये। देखिए, ऐसा है कि संपत्ति का तो कोई इश्यू ही नहीं है, इश्यू है सिर्फ इलेक्शन का। एक नहीं, अभी और भी बहुत सारे लीडर्स को ये उलझाने की कोशिश करेंगे, ये हमें पता है और हम सब इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति यहीं से खत्म शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है। उन्होंने दिल्ली में भी इलेक्शन लूटने का काम किया। वो इलेक्शन लूटते हैं लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत पाते। लोगों के दिल में आज भी, पंजाब के लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी ही बसते हैं। क्या पंजाब में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है? डेफिनेटली, और इसमें शक क्या है? बिल्कुल 100% क्लियर। इसमें 100% उनका एक ही एजेंडा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष लीडर्स को ईडी सीबीआई के झूठे केसेस में फंसाएं, उनको उलझाएं ताकि वो कैंपेन ना कर पाएं और इलेक्शन उसी के बेसिस पे लड़ें। एक आखिरी सवाल है, अगर हम श्रीकांता जस्टिस की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने उनकी अदालत में आज एक एफिडेविट जो है वो दाखिल किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये देश के 70-75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति ने कोर्ट में जज के सामने ये कहा हो कि मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। आज तक ट्रेडिशन ये रही है कि जहां 1% भी कहीं डाउट लगता था तो जजेस खुद रिक्यूज कर जाते थे। सो मैं विनती करूंगा जुडिशरी को भी कि जुडिशरी की भी इम्पार्शियलिटी बनी रहनी चाहिए। और मैं इनफैक्ट धन्यवाद करूंगा अरविंद केजरीवाल जी का कि उन्होंने इतनी हिम्मत से, दिलेरी से सही को सही और गलत को गलत कोर्ट में खड़े होकर कहा है। ये कोई जो साफ सुथरा ईमानदार दिलेर बंदा होता है वही ये हिम्मत कर सकता है, नहीं और नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद लिविंग इंडिया से बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल हैं और जिनको हाल ही में आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर बनाया है और आज उनके आवास पे, उनकी यूनिवर्सिटी पे और अन्य कई ठिकानों पर ईडी की लगातार रेड चल रही है और उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पंजाब में चुनाव आ गए हैं तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे जो है अब अपनाना पंजाब में शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शालू चौहान। सीधे तौर पर अभी से पंजाब में होने जा रहे इलेक्शन को लेकर देखा जा रहा है कि राघव चड्ढा से इस तरीके की नजदीकियां बढ़ना और इसके साथ ही सबसे बड़े सवाल इस बीच क्या है वो भी आप समझिए। राघव चड्ढा पर बीजेपी आखिर इतनी मेहरबान क्यों है, ये सबसे बड़ा और मुख्य सवाल है। राघव चड्ढा को आगे Z+ सुरक्षा क्यों मिली है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और छापेमारी के तुरंत बाद इतनी मेहरबानी आखिर क्यों देखने को मिल रही है। राघव चड्ढा को रिवॉर्ड क्यों मिला है, एज अ रिवॉर्ड भी से देखा जा रहा है। अशोक मित्तल के यहाँ घर रेड और राघव को सुरक्षा क्योंकि दोनों ही घटनाक्रम साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ डिप्टी लीडर के पद पर जब राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को लाया जाता है तो अशोक मित्तल के घर पर ही ईडी जो है पहुंच जाती है। वही राघव चड्ढा जिन्हें हटाया गया था उनको केंद्र सरकार की ओर से Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। और इसी बात को लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों राघव चड्ढा को जो है Z+ सिक्योरिटी यहां पर दी गई है। और सीधे तौर पर जैसे कि आपने सुना भी तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा है कि पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी मद्देनजर बीजेपी जो है ये षड्यंत्र रचती हुई यहां पर नजर आ रही है। और इसी बात को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है हमलावर है, एज अ रिवॉर्ड भी से देखा जा रहा है। क्योंकि अब तक जैसे कि हम बार बार ये बात बता भी रहे हैं कि अब तक राघव चड्ढा का जो पूरा काम करने का तरीका रहा है वो हमेशा पार्टी लाइन से हटकर अपने मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए हैं। जब केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं, तब भी चुप्पी जो है राघव चड्ढा साधे रहते हैं। एक पार्टी में होने के नाते हर एक नेता का ये कर्तव्य बनता है कि जब सुप्रीम लीडर को इतनी बड़ी राहत मिले तो उस पर वो दो शब्द कहें या अपनी खुशी जाहिर करें, लेकिन इस क्रम में राघव चड्ढा जो है चुप्पी साधे रहते हैं। और इसी बात को लेकर लगातार जो है राघव चड्ढा के ऊपर जो है कई तरीके के आरोप भी लगे कि कहीं ना कहीं वो पार्टी लाइन से इतर हटकर अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे में सदन में जो मुद्दे उठाते थे वो भी जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं होते थे, वो भी पार्टी लाइन से जो है अलग हटकर मुद्दे उठाते नजर आ रहे थे। वोट चोरी जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर थी, उसका एक बार भी जिक्र जो है राघव चड्ढा की ओर से नहीं किया गया। और इस बीच हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। शालू चौहान,
अशोक मित्तल की आवाज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय वोरा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ राम गिल जालंधर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले राम गिल आपके पास ही आऊंगी। तो राम गिल, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को कड़ियां दर कड़ियां जोड़ी जाए तो पंजाब इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है कि पूरा षड्यंत्र जो है बीजेपी ने रचा है। अशोक मित्तल ਦੇ ਘਰ ਤੇ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹੂੰਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ बीजेपी ने ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲकुल नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। मित्तल का घर है ये वही आवास है जहां पर ईडी पहुंची है जी। अशोक मित्तल जी ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਸ਼ੌਪ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲਵਲੀ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाद भी ये तस्वीरें दिखाई सी। ठीक है विजय, आपके पास आते हुए विजय, एक तरफ ईडी की कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार का राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी देना, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र कहा, कड़ी दर कड़ी अगर जोड़ा जाए तो सीधे तौर पर पंजाब इलेक्शन से जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि राघव चड्ढा जो है बीजेपी से नजदीकियां उनकी बढ़ रही हैं। बिल्कुल निशु, बता दें कि जिस तरह से राघव चड्ढा को डिप्टी पद से हटाया गया, उसके बाद अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया डिप्टी लीडर के पद पर, उसके बाद अशोक मित्तल लगातार जो है आम आदमी पार्टी के पार्टी लाइन पर बात कर रहे थे। तो इसी बीच बता दें कि आज जो जलंधर में ईडी ने छापेमारी की है, तमाम बता दें कि तकरीबन 8 से 9 ठिकाने हैं जो अशोक मित्तल के, वहां पर ईडी ने छापेमारी की है। तो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसी के साथ अशोक मित्तल के आवास हो या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो, वहां पे भी छापेमारी लगातार जारी है। पर इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं का लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई ईडी द्वारा जो भाजपा करवा रही है हमें दबा नहीं सकती। तो साफ तौर पर बता दें कि 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। ये भी आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट कर ये बयान साझा किया कि बीजेपी जो तैयारियां कर रही है उसको लेकर ये ईडी की रेड जो है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। इससे पहले भी कई कार्रवाई जो है इस तरह की ईडी और सीबीआई के जरिए भाजपा करवाती नजर आई थी। तो आज जिस तरीके अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड हुई है, उसके बाद तुरंत बाद जो राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, उनको Z+ की सुरक्षा देना ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इस पर भी कहीं ना कहीं ये भाजपा इसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता यही पूछ रहे हैं। जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि क्या राघव चड्ढा ने किसी तरह की कोई शिकायत केंद्र सरकार को दी थी या फिर कोई पत्र लिखा था, अपनी जान का खतरा बताया था, उनको इस तरह की मेहरबानी क्यों, Z+ श्रेणी की सुरक्षा देना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की मेहरबानियां राघव चड्ढा पर क्यों की जा रही है, क्योंकि बीते समय में लगातार भाजपा के जो है साथ नजदीकियां राघव चड्ढा की देखी जा रही थी। तो इसी तरीके के तहत डिप्टी पद से भी आम आदमी पार्टी ने उनको हटाया था। इसके बाद डिप्टी लीडर अशोक मित्तल को बनाने के बाद जिस तरह की ईडी की रेड हुई, अब तमाम ये कड़ियां जोड़ के देखी जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर जो है बनाया गया राघव चड्ढा की जगह, अब राघव चड्ढा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जानी, ये कहीं ना कहीं आपसी जो जुड़ाव दिखता नजर आ रहा है। क्या भाजपा राघव चड्ढा को जो है रिवार्ड देना चाह रही है, ये भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है। तो
नजदीकियां जो हैं इससे साफ जाहिर हो रही हैं कि राघव चड्ढा की भाजपा के साथ नजदीकियां जो हैं वो बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी हैं, क्योंकि बीते समय में लगातार आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर हमलावर थी कि पार्टी लाइन से हटकर संसद में बयानबाजी कर रहे हैं, संसद में मुद्दे उठा रहे हैं। तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते थे कि मैं पंजाब के मुद्दे उठा रहा हूं, क्योंकि पंजाब से राज्यसभा सदस्य बनाया गया था राघव चड्ढा को। तो जिस तरह से राघव चड्ढा ने पार्टी लाइन से हटकर संसद में मुद्दे उठाए तो उसको लेकर पार्टी कहीं ना कहीं नाराज थी। तो एक वजह और भी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए उस समय विदेश में अपना इलाज कराने राघव चड्ढा गए, पर किसी तरह का भी कोई बयान राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया के जरिए नहीं दिया। तो सिंपैथी नहीं जताई अरविंद केजरीवाल से। जब अरविंद केजरीवाल को दोष मुक्त कोर्ट द्वारा किया गया उस समय भी राघव चड्ढा ने किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, ना ही कोई बयान जाहिर किया अपने सुप्रीम लीडर के लिए। तो इस पर कहीं ना कहीं शंका जताई जा रही थी कि भाजपा से वो डर गए हैं, मोदी से वो डर गए हैं। इंसिडेंट्स है जब कोई भी पार्टी का नेता जो है खुलकर बोलता हुआ नजर आता है, लेकिन इन समय पर भी राघव चड्ढा जो है चुप रहे। इस बीच हमारे साथ शालू चौहान भी जुड़े हैं, अशोक मित्तल के आवास के बाहर वो मौजूद है। फिलहाल क्या कुछ हलचल वहां पर है? अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर है शायद शालू। तो शालू, फिलहाल क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं? देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये आवाज जरूर अशोक मित्तल का है, लेकिन पिछले दिनों पे जब देखा गया था, जब अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में चुनाव हारे थे या उससे पहले जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उनके पास रहने को नहीं था, तब अशोक मित्तल ने अपना यही वाला आवास जो है 5 फिरोजशाह रोड ये आवंटन किया था अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो फिलहाल इसी आवास में लगातार पिछले कई महीनों से रहते हुए आए। अगर हम यहाँ की बात करें तो पंजाब के कई नेता जो हैं वो यहाँ पर उनकी हलचल देखी जा रही थी, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर हम बात करें इस बीच तो यहाँ पर फिलहाल ऐसी कुछ हलचल नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जो रेड है वो अशोक मित्तल के आवास पर यानी कि पंजाब में चल रही है। और लगातार इस पर कई सवाल जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रेड जो है वो कहीं ना कहीं अब जानबूझकर करवाई गई है, जो पंजाब में चुनाव है उसको देखते हुए ये रेड जानबूझकर अशोक मित्तल के आवास की बात करें, चाहे हम यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर उनके अन्य कई जगहों पर जो रेड डलवाई गई है, वो अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राघव चड्ढा पर निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी। और लगातार आरोप यही लगा रही है कि राघव चड्ढा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और ये भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब से अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया गया, राघव चड्ढा से डिप्टी लीडर का पद छीना गया और उनको ये पद दिया गया, तब से लगातार राघव चड्ढा इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ जो है मतभेद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की आड़ में छुप करके इस तरीके की जो काम है वो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा की तरफ से किए जा रहे हैं। तो लगातार अब आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ साथ राघव चड्ढा पर भी निशाना जो है वो साध रही है। क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली मीडिया इंचार्ज है उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो राघव चड्ढा है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने बैठक की है, वो उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं। चाहे हम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि राघव चड्ढा और जो बीजेपी है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपस में और कहीं ना कहीं अब जग जाहिर ये पूरा मामला होता हुआ नजर आ रहा है। केशव मोहन मिश्रा दिल्ली से हमारे से जुड़ गए। तो केशव, जैसे कि कहा जा रहा है कि पहले ही पूरा काम जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जो है जग जाहिर ये पूरी घटना हो गई है, जब खुले तौर पर Z+ सिक्योरिटी यहाँ पर दे दी जाती है राघव चड्ढा को। हालांकि इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि राघव चड्ढा ने कोई पत्र लिखा था केंद्र सरकार को सिक्योरिटी के लिए। बिना मांगे सिक्योरिटी मिल जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव ये कहा जाता है कि भाजपा को जब किसी से मोहब्बत होती है तो वो भले ही विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, बीजेपी अपनी मोहब्बत जो है वो जगजाहिर कर देती है। और यही बात है कि इस वक्त राघव चड्ढा को और भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है और मोहब्बत का जो इजहार है वो एक दूसरे को उपहार देकर हो रहा है। और आज जो राघव चड्ढा को उपहार मिला है वो Z+ सुरक्षा है, जो केंद्र सरकार की तरफ से राघव को मुहैया करवाई गई है। ये केंद्र सरकार की कृपा राघव चड्ढा को इस कदर बरकरार है कि जहां एक तरफ पंजाब सरकार ने Z+ सुरक्षा हटाई तो अगले ही सप्ताह केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सुरक्षा दे दी। आप ये समझिए कि केंद्र सरकार के कई ऐसे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जिनके पास Z+ सुरक्षा नहीं है।
जो सामान्य सुरक्षा बिल्कुल। के साथ चलते हैं। बिल्कुल लेकिन केशव, और राज्यसभा इस घटनाक्रम सांसद पर अब भी कई किसी- सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। इस बीच हमारे साथ भुवनेश सिंघल जी जुड़ गए, बीजेपी के नेता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और राम गुप्ता, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो भुवनेश जी, क्या हो रहा है? अब तो पूरा मामला जग जाहिर आपने कर दिया है, अपनी मोहब्बत का इजहार खुलेआम की आपने Z+ सिक्योरिटी दे दी है। नहीं, देखिए, ये जितने भी मामले होते हैं, Z+ सुरक्षा देने का हो या अन्य कोई भी सुरक्षा देने का मामला हो, ये प्रशासनिक दृष्टि से होता है। इसमें केंद्र सरकार का केवल जब कोई विपक्षी दल या अन्य कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार का भय हो या खतरा हो, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि उनको सुरक्षाएं दी जाएं। और इनको तो खुश होना चाहिए कि एक विपक्षी दल के साथ भी हम ऐसा दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं कि हमने, अगर उन्होंने सुरक्षा मांगी होगी तो उनको दी गई है। अब ये प्रशासन तय करेगा, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार सर पर इतने ये सब अनजान मिलने तो आप वाली है, ना उनको बनिए। सुरक्षा सिर्फ दी गई वो है। सिर्फ विपक्ष के आने- नेता नहीं है ना, वो सिर्फ विपक्ष के नेता थोड़े ही रहे। अब उनके तो आरोप लग रहे हैं कि आपसे करीबियां उनकी बढ़ रही हैं। महज विपक्ष के नेता के तौर नहीं, पर देखिए, थोड़ी छवि उनकी राजनीति में बची इस है। प्रकार के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाना, जब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो जाती, उसमें आरोप लगाना, ये मुझे नहीं लग रहा इसका कोई औचित्य है बहुत ज्यादा। और इस प्रकार के आरोपों को मैं सीधे सीधे बिल्कुल नकारता हूं कि कैसे कह सकते हैं आप। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको यदि रिपोर्ट हमारी खुफिया एजेंसी के आधार पर दी गई है, उनको Z+ सुरक्षा, तो उसका स्वागत कर देना चाहिए। ठीक है। मुझे लग रहा है इन्हीं के आम आदमी पार्टी के नेता को सुरक्षा दी गई है। ठीक अरे है जिस प्रकार हम भुवनेश जी, अन्य वो नेताओं कह को रहे या हैं कि अन्य ऐसे एक तो लोगों आपकी पार्टी के व्यापारियों नेता को भी ये सिक्योरिटी सुरक्षाएं दे, दी गई हैं इससे ऊपर से पहले। आपके आरोप भी झेले। क्या हो रहा है ये? एक तो हम आपके नेता को सिक्योरिटी दे रहे हैं और सारे आरोपों को बेबुनियाद वो ठहरा दे रहे हैं कि हमसे कोई करीबी नहीं बढ़ रही है उनकी। निशु जी, देखिए, सबसे पहले राजनीति तो में किस प्रकार की करीबियां, ये एक मिनट रुक दूर जाना, जाइए ये सब कोई राम बहुत जब गुप्ता तक जी, मैं क्लियर जवाब नहीं ले हो लेती हूँ, फिर मैं जाता। आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए भुवनेश जी। राम गुप्ता जी बोलिए। जी, निशु जी, सबसे पहले तो हिंदी खबर के सभी जो दर्शक हैं, जो अभी इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। देखिए, जब सुबह जैसा कि हमें खबर पता चली कि हमारे जो वरिष्ठ नेता है और राज्यसभा के सांसद हैं अशोक जी मित्तल साहब, उनके यहाँ पर चिर परिचित अंदाज में ईडी का छापा पड़ता है, तो हम समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बिगुल बज गया है। आप देखिए, पिछले 12 सालों से पूरे देश भर में जहां भी, जिन राज्यों में जो भी विपक्ष की सरकारें चल रही होती है, सबसे पहले इनकी ईडी और सीबीआई को ही एक्टिव किया जाता है और फिर इसके बाद इनका वो एक्टिव होता है जिसका नाम है चुनाव आयोग। आज लेकिन मैं हैरान हूं कि आप ही की बिरादरी के जो कई पत्रकार हैं, कई पत्रकार साथियों से मैंने कंफर्म करने की कोशिश करी, मैं खुद हैरान था। वो बता रहे थे कि उनके सूत्रों के द्वारा से हमें ये खबर पता चली है कि पिछले दिनों राघव चड्ढा जी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात उनकी कंफर्म हुई थी। और उन्हीं के सूत्रों से जो है ये भी पता चला कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं अशोक मित्तल जी, उन पर जो है ये ईडी की रेड डलवाई गई है और ये राघव चड्ढा जी के द्वारा डलवाई गई है। उन्हीं के कहने पर ये अंजाम दिया गया है। ये बड़े गंभीर जो है मुद्दा है और इस मुद्दे पर मैं तो ये कहता हूं कि राघव चड्ढा जैसे इतने वरिष्ठ नेता को हमारी आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में गिने जाते थे और ये इतने निचले स्तर पे आ जाएंगे, इतनी छिछोरी हरकत पे आ जाएंगे, इतनी घटिया हरकत पे आ जाएंगे कि इन्हें जो है एक टर्म तक जो है क्या क्या नहीं दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। जिस आम आदमी पार्टी को ये माँ कहते थे, जिस आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल जी, उनको ये गुरु कहते थे और आज उनसे इस कदर जो है ये अंधे हो गए हैं, सत्ता के नशे में इस कदर अंधे हो गए हैं कि ये जो है अपनी ही माँ के साथ और अपनी ही गुरु के साथ जो है ये इस कदर अन्याय और अत्याचार करने को उतारू है कि जा करके मोदी जी से मिल गए और उनके द्वारा जो है ये इस तरीके के कांड करवाते फिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो सब लोग कह रहे हैं कि ये जो है डर के कारण, और ये मैं कहूंगा कि राघव चड्ढा की ये कायरता है कि इनको जो है, जब मैंने सुना था कि जब केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जा रहा था उसके बाद इनका नंबर लगने वाला था, तो ये जो है देश छोड़कर विदेश में जाकर के बैठ गए थे। तो इस तरह की हरकतें करने
वाले लोगों को वैसे भी आम आदमी पार्टी कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी संघर्षशील पार्टी है। संघर्ष करने वाले, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा दिग्गज शीर्ष नेता हो, वो सभी लोग संघर्ष करके आज हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हैं और पूरे देश भर में हमारी चर्चा है। और हमने पहले दिल्ली में अच्छा काम करके दिया, जनहित से जुड़े, और अब पंजाब में पिछले 4.5 सालों में इतने बेहतरीन से बेहतरीन काम किए, चाहे वो एजुकेशन का काम हो, चाहे वो हेल्थ का काम हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का 70,000 एम्प्लॉयमेंट, वो भी बिना कोई घूसखोरी। राम गुप्ता जी, आप इतनी सारी कहानी सुना रहे हो, केवल ये बताइए ना कि ईडी की छापेमारी वहां पर हुई है तो जी क्या कह रहे हैं? फिर से सिंघल साहब कुछ कह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। मेरे पास सवाल का सवाल नहीं आया, फिर से दोहरा दीजिए सवाल अपना। सिंघल जी, चलिए सिंघल जी की आवाज नहीं आ पा रही फिलहाल। सर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय हमें इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस मसले पर आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो कुल मिलाकर सवाल उठना लाजमी बात है कि आखिर क्यों इतनी नजदीकियां जो है केंद्र सरकार की बढ़ती हुई राघव चड्ढा से नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।